Hello बच्चों, let's read this question. The question says, define the following term with suitable example. So, the terminology given here is anomers. The key concept here will be anomers. So, anomers क्या होते हैं? ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स पे एप्लीकेबल होते हैं और शुगर मॉलिक्यूल्स. This can be defined as anomers are stereoisomers of sugar molecule which differ by anomeric carbon. So basically ये एक स्टेरियो आइसोमर्स होते हैं. इनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेकिन जो एनोमेरिक कार्बन होते हैं वहां पे पोजीशन में OH ग्रुप का हमें पोजीशन चेंज देखने को मिलते हैं. सो इसका एग्जाम्पल होता है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज. सो अगर हम इन दोनों का स्ट्रक्चर देखें सो ये पायनोस स्ट्रक्चर या पायनोस फॉर्म कहा जाता है ग्लूकोज का. एंड ये बेसिकली अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पे अगर हम इसका नंबरिंग करें तो ये यहाँ पे कार्बन 1 प्रेजेंट होगा, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो यहाँ पे जो C1 कार्बन है हमें यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं. यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है ये हमें नीचे पोजीशन में देखने को मिलते हैं फ्रॉम CH2OH. इसके ऑपोजिट पोजीशन में पाए जाते हैं. अगर हम इन कंपैरिजन करें CH2OH ये ऊपर पोजीशन में प्रेजेंट होगा, वेरएस जो OH है ये इसके ऑपोजिट में प्रेजेंट होता है. लेकिन अगर हम नेक्स्ट कंपाउंड को देखें सो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे C1 कार्बन प्रेजेंट है. यहाँ पे जो OH ग्रुप है ये इसका पोजीशन हमें चेंज होता हुआ दिख रहा है. अब ये CH2OH के सेम डायरेक्शन में ये प्रेजेंट है. अल्फा डी ग्लूकोज के केस में OH ये CH2OH के ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट थे. हाउएवर इन बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर में हमें OH का पोजीशन CH2OH के सेम डायरेक्शन में ही देखने को मिल रहे हैं. सो ये जो C1 कार्बन होता है इसे कहा जाता है एनोमेरिक कार्बन और इसको हेमी एसिटाइल कार्बन भी कहा जाता है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज. एंड ये एक दूसरे का एनोमर्स होते हैं.
So I hope you understood it well. Best of luck.